जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ये प्रोग्राम है कि पार्टी के संगठन को मजबूत किया जाए। उसी सिलसिले में हमने प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश की कार्यकारिणी, विभिन्न सेलों के संयोजक, जिला के अध्यक्ष और हल्का अध्यक्ष बनाए। आज हम हमारे ज़िले की किसान सेल की पदाधिकारी और कार्यकारिणी की घोषणा करने जा रहे हैं। और जैसा कि ये देश प्रदेश किसानों का प्रदेश है, किसान पे सारी अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। भारतीय जनता पार्टी प्राय किसान विरोधी है। कहते थे स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट लागू कर देंगे, कहते थे 2022 में आमदनी दुगनी कर देंगे। ना तो स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट लागू करी, ना किसान की आमदनी दुगनी करी, बल्कि 3 काले कानून थोप दिए थे, जिसकी वजह से किसानों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया। 750 जानें चली गई, 380 दिन तक दिल्ली में बैठे रहे, तब जाकर के वो कानून वापस हुए थे। खाद के, बीज के, कीटनाशक दवाओं के, पेट्रोल के, डीजल के दाम निरंतर बढ़ते चले गए, जिस महंगाई की वजह से आम आदमी त्रस्त हुआ, वहीं किसान दुखी हुआ। आज ना बिजली है, ना पानी है, हाहाकार मची हुई है। जहाँ प्रदेश की हालात को ख़राब किया, वहीं इस प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की सरकार है कि उसने कलेक्टर रेट बढ़ाए, टैक्सों की भरमार कर दी, IDC EDC बढ़ाया गया और बिजली के भी 5000 करोड़ का अतिरिक्त भार डाल दिया। और इसी प्रकार से किसान वर्ग दुखी है, पीड़ित है, क्योंकि उसे ना MSP मिलता, ना उसकी आमदनी दुगनी हुई, ना स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट लागू हुई। और आपने अखबारों के ज़रिए और सोशल मीडिया से पता चला होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां ज़मीनों को हड़पने में लगी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी तो पहले ही सेक्शन 4 और सेक्शन 8, 9 लगा करके किसानों की ज़मीन लूट के बड़े बड़े बिल्डर्स और डेवलपर को देती थी। अभी पानीपत का मामला सामने आया है। वहाँ के 55 वर्षीय किसान विजेंद्र ने अपनी ज़मीन, जो ट्राइडेंट कंपनी है, उसने हड़पने का प्रयास किया। वो पार्टीशन का, तकसीम का दावा उसने तहसील में किया। तहसीलदार ने प्रभाव में आके ट्राइडेंट के उसको ज़मीन जो फ्रंट पे थी वो तो अपने आप रख ली और उसको रद्दी ज़मीन उसको दे दी। कारणवश वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में गया और फिर उसके बाद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में मुकदमा चल ही रहा था कि उसके टेबल को, कोठे को बर्बाद करने के लिए, गिराने के लिए ट्राइडेंट के कर्मचारी आए। उन्होंने ट्रैक्टर और उनके वाहनों को रोक लिया। किसानों ने रोका और पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने बिना किसी गारंटी के, बिना किसी केस के उनको वापस कर दिया। और एक दिन रात को 8:30 पौने 9 बजे जब किसान खेत में था तो उसको पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। और इस संदर्भ में पॉलिटिकल पार्टियां खामोश रही। हमने ऐलान किया है कि किसान को या तो 2 करोड़ रुपये मुआवजा, एक परिवार को नौकरी और सिटिंग पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज से जांच की जाए। अगर आप उनके ऊपर ट्राइडेंट पे 302 का मुकदमा दर्ज नहीं करते, कार्रवाई नहीं करते, तो हम 10 जून को पानीपत मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे और प्रदेश के किसान इकट्ठे होंगे और किसान की जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई है, सरकार का ध्यान खींचने का प्रयास करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और उस किसान परिवार को न्याय मिले। सीटी के भी आवेदन के लिए युवाओं से सीटी के आवेदन में भी युवाओं से वेबसाइट है। सीटी के मामले को लेके किस प्रकार से डुप्लीकेट, नकली ऐप बनाई गई और सरकार को बहुत बाद में पता लगा। आज भी कुछ उस मामले को लेकर गिरफ्तारियां हुई हैं। कभी पोर्टल बंद हो जाता है, कभी चल जाता है। और ना ही यहाँ पे जो सरल है वो भी सर्टिफिकेट ठीक से नहीं दे पा रहा। जितने सर्टिफिकेट लेने के प्रयास किए जा रहे हैं वो चल ही नहीं पा रही, और जिसकी वजह से बहुत से अभ्यर्थी, एप्लीकेंट
बिना अप्लाई किए बिना रह रहे हैं। और सरकार सीटी के मामले में भी जिस प्रकार के हालात हैं, हमने ही उनके संज्ञान में लिया है कि इस तरह की डुप्लीकेट ऐप बनाई गई जिसमें पैसे भी कई एप्लीकेंट के चले गए। जी पात्रा जी, जैसे कांग्रेस भी संगठन बनाने को लेकर सीरियस सुन नहीं रहा कांग्रेस संगठन बनाने को लेकर सीरियस नजर आ रही है। राहुल गांधी का दौरा था 25 दिनों में, तो कहाँ देखते हो? 11 वर्ष में और देश में विपक्ष के नेता आए जिला के प्रधान बनाने के लिए, कितनी मेरे ख्याल में ये हास्यप्रद बात है। और वो इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और विपक्ष के नेता भी हैं, और वो केवल जिला के प्रधानों का चयन करने आए और इनको कहने आए। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती, और इससे पार्टीबाजी और बढ़ेगी, क्योंकि उनके एक्शन इस प्रकार के थे, किसी के साथ आना और किसी के साथ जाना, किसी के हाथ रख देना, किसी से बात कर लेना, इतने में और पार्टीबाजी बढ़ा के चले गए। असिस्टेंट प्रोफेसरों की अभी परीक्षा हुई थी, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी उन्होंने भी आरोप लगाए कि परीक्षा लीक हो रही है। हिंदी के पेपर को लेकर के लीक होने की बात आई थी, और हमने भी मांग की है कि वो पेपर दोबारा से हो, और जितने भी सिलेक्शन 2019 से हुई थी, जिसमें आर्थिक तौर से कमज़ोर वर्ग के लोगों को नंबर दिए गए थे, उसे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया, और ये कह दिया कि 30,000 नौकरियों की दोबारा से मेरिट बनाओ, चाहे भले लग रहे हों चाहे ना लग रहे हों, उन पे भी असर पड़ेगा। जो लगे हुए हैं 2019 से, उन पे भी असर पड़ेगा। अब सरकार रिव्यू में जाएगी, आगे क्या होगा इस बात के बारे में पता नहीं। पहले हाई कोर्ट ने फैसला ये दे दिया कि आपकी 2019 से लेके अब तक की सिलेक्शन गलत हुई है। दिग्विजय चौटाला का बयान आया है कि हमने हमारी पार्टी से कान भरने वालों को बाहर कर दिया है। उम्मीद है चाचा पे चौटाला भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, उन्हें मुबारक हो, उनके एक्शन उन्हें मुबारक हो। हरियाणा में अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है, सरकार कह रही है कि हम पीपीपी से यहाँ जो डॉक्टरों का भर्ती करेंगे या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आप कहाँ देखते हैं? सरकार ठीक से शिक्षा को, चिकित्सा को संभाल नहीं पा रही, और भी कई महकमे ठीक से नहीं चल रहे। आपने देखा होगा कि हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप हो गई है, कि किस प्रकार से गैंगस्टर गंदना रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ठेकों की बोली नहीं होने देंगे। इवन जमुनानगर में 55 जोन की बोली होनी थी, केवल 10 की हो सकी, क्योंकि गैंगस्टर ने कह दिया कि बोली दोगे तो उड़ा देंगे। आज हरियाणा प्रदेश में ये स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की होगी कि रोज़ रेप, हत्या, बलात्कार होते हैं। आज स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं। पीपी का बात आपने जिक्र किया, वो भी कोई सफल प्रयोग नहीं होगा। और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि हरियाणा प्रदेश में स्कूलों में अगर मास्टर नहीं, किताब भी नहीं, किताब डुप्लीकेट छपती हुई इस मालखा में पकड़ी गई है। और हरियाणा प्रदेश में आप देखेंगे जल घर जल बिन सुने हैं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, बिजली घरों में बिजली नहीं, 5,000 का अतिरिक्त भार लोगों के ऊपर बिजली के बिल बढ़ा के डाल दिया गया। बीजेपी कह रही है कि हम सदस्यता अभियान चलाएंगे, उन्हें मुबारक हो। मतलब जी एक सरकार कह रही है कि प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे, कि पहले रिचार्ज करवाएंगे उसके बाद मतलब बिजली जो सरकार बिजली के मामले में विफल है। हरियाणा प्रदेश की सरकार ने 11 वर्ष में 1 यूनिट बिजली का पैदावार प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया, और बिजली के बिल 5,000 करोड़ के बढ़ा दिए गए। और हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से आपने कहा कि प्रीपेड मीटर लगाएंगे, तो ये लोगों को लूटने में लगे हुए हैं, पहले पैसे बटोरना चाहते हैं। खोखला हो रहा सारा सौदा, क्योंकि कर्जा 3,52,000 करोड़ हो गया है। कर्जे की किस्त पड़ने के लिए भी कर्जा लिया जाता है, और बिजली महकमा भी अब घाटे में चला गया। सांसद रामचंद्र जांगड़ा के बयान पर इनेलो ने कहा था कि सड़कों पर आएंगे, बेरोजगारी के मुद्दे पर भी कहा था कि सड़कों पर आएंगे, और धरातल पर दिखी नहीं हुआ। आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए कि हरियाणा प्रदेश में जब पानी की कटौती हुई, 9,000 क्यूसिक से भाखड़ा का पानी 4,000 क्यूसिक कर दिया, तो आपने देखा होगा सड़कों पे कौन आया था। अगर विजेंद्र सिंह को आग लगा करके
जला दिया गया पानीपत में। आप 10 तारीख को देखोगे सड़कों पे कौन आया था। एकदम से सारे काम स्विच ऑन ऑफ नहीं है, ये ज्यों-ज्यों लगातार संघर्ष में हैं, अभी बहुत समय है, जारी रहेंगे सब प्रोग्राम। इस प्रकार सुरजेवाला ने आवाज़ उठाई थी कि जो एफआईआर की गई है विजेंद्र के मामले में, विजेंद्र ने खुद बयान दिए, लेकिन उसके बाद भी एफआईआर में कंपनी का नाम भी गलत दिया गया। कहीं न कहीं सरकार बचाने का लेट एफआईआर दर्ज की गई, एफआईआर में नाम से ठीक से नहीं लिखे गए और एफआईआर में केवल कंपनी को बचाने के लिए ही खानापूर्ति की गई है। हरियाणा में नक्शे की बड़ी समस्या आ रही है नगर पालिका की कई। आप केवल नगर पालिका के नहीं, सारे ही महकमों का भट्ठा बैठा हुआ है। आप तो एक बात सोच रहे हो कि भाई शायद कैथल में नक्शों की दिक्कत आ रही होगी, सभी जगह ये भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। म्यूनसिपल कमेटियों में सफाई के नाम पे लूटा जा रहा पूरे प्रदेश को, और पूरे प्रदेश को सफाई के नाम पे कहीं सफाई कुछ नहीं हो रही है। और हमने एक सफाई घोटाला कैथल में उठाया था, तो कितने लोगों को अंदर जाना पड़ेगा। अगर पूरे प्रदेश के सफाई के घोटाले की जांच की जाए तो पता नहीं कितने लोग चले जाएंगे जेलों में। ये तो भाजपा वाले कार्यक्रम चला रहे हैं संकल्प से सिद्धि तक 11 साल का, यहाँ की हरियाणा की व्यवस्था आप देखिए। अब बताई तो है व्यवस्था, अव्यवस्था का आलम है। हरियाणा प्रदेश का भट्ठा बैठा दिया, कोई विकास नहीं, विनाश हो रहा है। क्या रोड मैप है आगे? इन लोगों का रोड मैप आप देखेंगे कि हम कि जिस प्रकार से अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, हमने जिला स्तर पे, हल्का स्तर पे अपनी अपनी यूनिटें बनाने का फैसला किया है। बहुत जल्दी आप हमारा संगठन देखोगे, सबसे मजबूत संगठन खड़ा हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर हो या प्रदेश स्तर पर हो, चाहे जर्नल की बॉडी बनाने का काम हो और चाहे सेलों को गठित करने का काम हो, आज हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल के संगठन को मजबूत करने के लिए आज कैथल में किसान सेल की बॉडी की घोषणा करने के लिए और जिला प्रधान और जो स्टेट में हमारे 3-4 पदाधिकारी हैं उनको मान सम्मान देने के लिए, उनसे सलाह मशवरा करने के लिए और संगठन को मजबूत करने के लिए आज हमारे आदरणीय रामपाल माजरा जी प्रदेश अध्यक्ष और साथ में मैं जिला प्रधान सभी ने इकट्ठा होकर के आज इनको पटका पहनाकर मान सम्मान करेंगे और संगठन को मजबूत करने के लिए इन सब से सलाह मशवरा करके आगे की रणनीति तैयार करेंगे। चाहे महिला सेल हो, चाहे युवा सेल हो, चाहे किसान सेल हो, चाहे हमारा जनरल बॉडी का सेल हो, सभी में हम स्टेट लेवल से लेकर के राष्ट्रीय स्तर से लेकर के स्टेट लेवल तक और हल्का प्रधान तक और गांव की इकाई तक सभी को जोड़ने का काम करेंगे और मजबूत से मजबूत संगठन बना करके इस प्रदेश की दिशा तय करने का काम करेंगे और प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार अब की बार 100% आए। सबसे पहले मैं मीडिया के साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी रामपाल माजरा जी का, हमारे किसान सेल के प्रदेश अध्यक्ष फूल सिंह मंजूरा जी का और हमारे जिला के अध्यक्ष है अनिल तंवर क्योड़क जी का, जिन्होंने मुझे किसान सेल जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। आज उस जिम्मेवारी को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे जिला कैथल की किसान बॉडी की आज कार्यकारिणी की घोषणा करने जा रहे हैं। वो इस प्रकार है: जिलाध्यक्ष शैलेंद्र प्रताप राणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दशरथ सिंह मटोर, उपाध्यक्ष जसपाल सिंह टटियाना, उपाध्यक्ष करमवीर देवीगढ़, उपाध्यक्ष रणधीर सिंह मालखेड़ी, उपाध्यक्ष महेंद्र चेयरमैन पाबला, उपाध्यक्ष श्याम सिंह भागल, उपाध्यक्ष जोगिंदर सरपंच खेड़ी शेरखा, उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह पंच फरल, प्रधान महासचिव के पद पर हमारे ट्योंठा से बलबीर सिंह राणा, महासचिव रिज्जक सरपंच प्योदा, महासचिव बलराम सिंह शिमला, महासचिव मनोज पट्टी अभगान, महासचिव करतार सिंह बाड़ू, महासचिव बिरबल सिंह दशेरपुर, महासचिव बिट्टू ग्योंग, महासचिव बिट्टू मोहन मटोर, संगठन सचिव राज सिंह राजौंद, सचिव रणधीर सिंह देवबन, सचिव दर्शन सिंह चौसाड़ा, सचिव हुक्म सैनी वजीर खेड़ा, सचिव राम मेहर चीका वार्ड 2, सचिव रवि राणा फरल, सचिव राजपाल करोड़ा, सचिव बलविंदर सिंह भागल, सचिव सूरजमल ब्राह्मणीवाला, कोषाध्यक्ष सुभाष शर्मा कलायत। और इनके साथ साथ हमने हमारे चारों
जो हलके हैं उनके अध्यक्ष की भी घोषणा की है। पुंडरी से हमारे हल्का प्रधान है धर्मपाल सिंह रमाणा, कलायत से हमारे हल्का प्रधान है राजवीर सिंह ढूल बड़सीकरी खुर्द से, भूला से हमारे हल्का प्रधान है बलजिंदर सिंह सिद्धू सदर हेड़ी गांव से, कैथल से हमारे हल्का प्रधान है महीपाल सिंह नैना गांव से। और इसके साथ हमारे जिला की कार्यकारिणी है जस्सी बनवाड़ा करोड़ा से, दूब सिंह सिणत से, रोहतास रामगढ़ पांडवा से, रमेश फतेहपुर पुंडरी से, जसपाल सिंह हजवाना से, कुशलपाल साकरा से, नफे सिंह पबनावा से, जोगिंदर चहल किठाना से, सेवा सिंह ढूंढवा से, गोविंद मोर शिमला से, रोशन शर्मा कलायत से, जितेंद्र राणा कलायत से, बलवान सिंह खुराना से। ये आज हमारी कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। और जो भी और साथी है, संघर्ष के साथी है, जो किसानी से जुड़े हुए हैं, आगे हम उनको अपनी कार्यकारिणी में लेके इस कार्यकारिणी को और बढ़ाने का काम करेंगे। और मैं आज जितने यहाँ किसान साथी पहुँचे हैं, इन सब के माध्यम से हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष है, इनको सभी किसानों के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष को हम कहना चाहते हैं, जिस प्रकार आज दुकानों पर नकली दवाइयों का धंधा चला हुआ है, नकली बीज आ रहे हैं, आगे पूरी कार्यकारिणी को साथ लेके अगर ये नकली धंधा बंद नहीं हुआ, हम जोरदार प्रदर्शन करने का काम करेंगे आने वाले समय में। सभी पत्रकार साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और हमारे जितने भी संघर्ष के साथी हैं, शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और जितने भी शहर है कैथल जिला के सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। जितने भी साथी यहाँ पहुँचे हैं, सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।